हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पे आज अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी पिछली वीडियो में हमने अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का 7 चैप्टर, ठीक, चैप्टर 7। इसमें क्या है, चैप्टर 7 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, मतलब हिंदी में कह सकते हैं इसे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। कोऑर्डिनेट है ना, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हिंदी में कहेंगे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए चैप्टर 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। 7.1 पढ़ेंगे हम। चलिए 7.1 में हमें पढ़ना क्या, देखिए सबसे ज़्यादा मतलब 7.1 में हमें पढ़ना है डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है मतलब अंडर रूट के अंदर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है किसका फॉर्मूला? डिस्टेंस का, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, दूरी, ठीक। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट है जिसमें 2 वो दिए हुए हैं, क्या, कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ है 2, 3 और दूसरा दिया हुआ 4, 1, ठीक। चलिए पहला में देखते हैं। तो पहला क्या है, 2, 3 और क्या है 4, 1, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, x1 y1 पहला वाला है तो इसे x1 y1, दूसरा वाला है तो x2 y2 दे देना है, ठीक। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है सभी, मतलब ज़्यादातर इसमें मतलब ज़्यादातर क्या सभी में ही कह सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ये कॉमा हो गया यहाँ पास। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद भी ना रहेगा तो भी चल जाएगा, मतलब ये याद ना रहेगा तो चलेगा, ठीक है। मतलब x2 पहले लिखना है कि x1 पहले लिखना है, कुछ भी आप पहले लिख दीजिए, आंसर आपका सही माना है, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो जिसकी है। अब देखिए x2 क्या है, 4 है, x1 क्या है, 2 है, ठीक। x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 है, और y1 क्या है, 3 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन यही कर रहा है 2, 3, 4, 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और माइनस 2 का भी होगा 4, माइनस माइनस कट जाएगा, स्क्वायर होगा तो, ठीक है। रूट का 8 या फिर इसे कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर बना तो ये तो बाहर हो जाएगा और इसका आंसर होगा 2√2 में। अब देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ना है क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड किया है। अब इसमें यूनिट तो कोई नहीं लगी है कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, किलोमीटर में, ये तो नहीं लगी है, तो इसको हम यूनिट ये लिख देना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाने हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देरी ना करते हुए, अब सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, -5 7 और क्या है -1 और 3,
ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब देखिए वही x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें भी, क्योंकि डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वही अभी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देनी है हमें यहाँ पे। वैल्यू पुट करने पे x2 की वैल्यू क्या है -1, माइनस x1 क्या है माइनस का 5 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, बड़ा ये वाला ब्रैकेट कर देते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का y2 है कितना 3 और y1 है 7, 3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आता है, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 5 तो क्या होगा -1 प्लस 5 तो क्या होगा 4 होगा। अब इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 क्या होगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, इसका भी -4 का भी 16 होगा, तो ये कितना आ गया √32 मीन्स, या तो इसे कह सकते हैं क्या 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। पेयर 2 का बना, 2 बाहर हो गए, क्या हुआ 2 × 2, 2 तो बाहर हो गए, मतलब 4√2, मतलब 2 पेयर में से एक एक बाहर होता है तो वही हो गया बाहर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 4√2। अब इसमें हम फॉर्मूला नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि बार बार इसे लिखना पड़ता है, मतलब यूज़ होना इसी बस का है, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसी में थर्ड वाले में अभी तक देखिए इसमें क्या दिया रहता था, वैल्यू दी रहती थी, कांस्टेंट वैल्यू दी रहती थी। अब इसमें वेरिएबल दे दिया हमें, ए और बी की टर्म पे दे दिया, क्या ए और बी की टर्म पे। तो देखिए हमें कुछ नहीं, सेम इसी तरह कर देना है, ए बी दिया है, ए बी और दिया है -a -b, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे x1 y1, ठीक है, और ये होगा x2 y2। देखिए x y ऐसे, ये x होता है ये y होता है, ये x होता है ये y होता है। अब इसमें 2 x हैं 2 y है, तो इसलिए हमने उसने ये नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, वैल्यू पुट कर देनी, फॉर्मूला तो ये तो लिखा ही है, x2 माइनस x1, x2 क्या है -a माइनस x1 क्या है -a, x2 ये -a है, माइनस माइनस x1 ये, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस सेम इसी तरह -b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, -a माइनस 2a हुआ का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस -b -2b का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर लगा, देखिए 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा, तो 4 हो गया, और ये a स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसी तरह ये 4b स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों में 4 है ना दोनों में, तो ऐसा करते हैं हम 4 को बाहर कर लेते हैं, इनको ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, दोनों में था तो कॉमन कर लिए, 4 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बस बचा। अब देखिए क्या करना है हमें, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो ऐसा हम करते हैं 2 × 2 इसे मान लेंगे, तो एक 2 क्या आ जाएगा बाहर, रूट के अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। अब इसमें देखिए कोई भी, चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट नहीं वेरिएबल में दिया है, तो इसकी इसी तरह वैल्यू आएगी, कोई भी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मतलब नंबर पे नहीं आएगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर है, जो मतलब फर्स्ट के तो तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए सेकेंड वाला दिया हुआ है कि
दो पॉइंट्स दिए मान लीजिए, एक ए दिया है एक बी दिया है, ठीक है, ये ठीक। तो इनके ये है, इसकी मान लीजिए 0 0 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इसके क्या दिए हुए हैं 36 और 15, 36 15, ठीक है, ठीक है। तो इसे x1 y1, इसे x2 y2 नाम दे देना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, क्या पहले इसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद एक और इसमें एक स्टेप करने को बोल रहा है। अब ये देखिए x2 की वैल्यू क्या है 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस ये 15 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 36 का माइनस 0 तो मतलब 36 इसका होल स्क्वायर, इस साइड 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 36 15 का होल स्क्वायर तो हमें पता है 225, ठीक है। 36 का भी फाइंड कर लेंगे, 36 का फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आया 1296, कितना आया 1296, ठीक है। तो ये हुआ कितना 1296। अब कुछ नहीं, इन दोनों को क्या करना है प्लस कर देना है, प्लस करने पे क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा प्लस करने पे। प्लस करके तो 6 + 5 होता है 11, कैरी 1, 9 + 2 11 + 1 2, नहीं 11 + 1 12 कि 2 कैरी 1, 2 2 4 + 1 5, और ये कितना आया 1521 आया, ठीक है। अब 1521 आया तो अब हमें चाहे तो इसका डिस्टेंस वो फैक्टराइजेशन करके पता कर लें। 1521 3 से 3 5 15 0 7, ठीक है। 3 से 3 1 3 2 0, 3 6 18, 3 9 27, 13 13 13 1, ठीक है। मतलब देखिए कितना आ गया 1521 का 3 × 3 × 13 × 13, ठीक है, इतना आ गया। तो अब आपको भी पता है स्क्वायर रूट, जब मतलब यहाँ पे रूट लगा होता है तो दो दो का पेयर बना के एक उन दो में से एक को बाहर करते हैं। तो 3 × 13, 13 3 39, मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 39 आ गई। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 5 2 3 और -2 और -11, ठीक है। तो देखिए इन सभी पॉइंट्स में हम तीनों का नाम दे देंगे, ठीक है, तीनों का नाम दे देंगे। और बोल रहा है क्या इसे कि ये क्या कोलिनियर है, मतलब एक ही रेखा में एक लाइन में है, एक लाइन में होनी चाहिए ये सभी, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं पॉइंट कौन कौन से हैं 1 5 2 3, 1 5 2 3 -2 -11, -2 -11, ठीक है। देखिए कोलिनियर होने के लिए जब हम इन दो तीनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, ठीक है। तो जब हम ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और सी ए या फिर ए सी फाइंड करेंगे, तो यदि किन्हीं भी दो रेखाखंड कहते हैं या फिर लाइन सेगमेंट इंग्लिश में कह सकते हैं, तो किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट का सम यदि तीसरे वाले के इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि वो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ये है, चलिए ए बी फाइंड करते हैं। ए बी, जब ए बी फाइंड करेंगे तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, ठीक है। जब ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी फाइंड करेंगे, देखिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले डिस्टेंस का। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x2 क्या है 2, x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 क्या है 3 माइनस y1 5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ, ए बी की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस 4 मीन्स रूट का 5 आई। ठीक है, अब देखिए बी सी फाइंड करेंगे, बी सी, जब बी सी फाइंड करेंगे तो देखिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, x2 y2 ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी फॉर्मूला यही वाला लगेगा, x2 माइनस x1 मीन्स माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना होगा माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट लगा देते हैं, माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फोर का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जार 16, अब 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 212। ठीक है, कितना आएगा 212। ठीक है, अब सी ए फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे सी ए। ठीक, अब सी ए क्या है, देखिए सी ए, तो ए बाद में आ रहा है सी पहले, तो मतलब ये अब 1 1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस माइनस 2 मतलब 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 5 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये कितना होगा देखिए 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इस साइड 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 15 का होता है 120 नहीं सर 225, तो 16 का होगा 256 256। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 265। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम कि ए बी आया √5, ये आया √212, ये आया √265। अब इनको हम चाहे किसी भी दो को ऐड करेंगे तो वो तीसरे के इक्वल नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि रूट वाली वैल्यू केवल सेम रूट वाली वैल्यू से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि किसी भी दो लाइन सेगमेंट का सम थर्ड वाले लाइन सेगमेंट के सम के क्या हो इक्वल हो। ठीक है, जो कि इसमें नहीं मिला हमें इक्वल। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स, और बोल रहा है कि ये मतलब हमें ये मतलब उन्हें बताना है कि क्या वो तीनों पॉइंट एक आइसोस्केल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, वर्टिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए मतलब वो ट्रायंगल के वर्टिक्स दिए हुए हैं। अब आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए क्या होनी चाहिए, दो साइड इक्वल होनी चाहिए। हिंदी में आइसोस्केल ट्रायंगल को बोलते हैं समद्विबाहु, जिसकी दो साइड या दो भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए फोर्थ वाले में हमें जांच करना है, पता लगाना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया है 5 2 5 माइनस 2 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है 6 4 6 4 दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है 7 और -2। ठीक है, ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। ट्रायंगल क्या है, पहले ए बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए बी फाइंड करेंगे, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये x1 y1 x2
y2 ए बी के लिए। देखिए बी बाद में आता है और ए पहले, तो बाद वाला 2, पहले वाला 1। आप देखिए x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। आप देखिए इसमें एक चीज़ क्या दे, हाँ प्लस y2 कितना है 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 है माइनस 2। ठीक, अब देखिए 6 माइनस 5 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 मतलब 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 36 इक्वल रूट 37। कितना हुआ? रूट 37। अब चलिए बी सी फाइंड करते हैं। इसमें ये 1 हो जाएगा दोनों, और इसको अभी 1 2 नहीं करते हैं, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, बी सी फाइंड करना है, तो बी सी के लिए क्या होगा? देखिए x2 माइनस x1 7 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हुआ। आप देखिए ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 मीन्स रूट 37 है। ये दोनों इक्वल मिल गए, मतलब अभी भी नहीं कह सकते हैं, क्या पता तीसरा वाला भी यदि इक्वल मिल जाता है तो ये फिर आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड वाला, इसमें जिसमें हमें क्या पता करना है? सी ए, क्या पता करना है? सी ए की वैल्यू। अब देखिए सी ए की वैल्यू जब पता करेंगे तो ये जो सी हो जाएगा, सी में x2 y2 अभी दिए थे ना इसके लिए। अब देखिए इसमें सी पहले आ रहा है तो इसके 1 हो जाएंगे सभी कोऑर्डिनेट्स, इसको मिटा देते हैं, इसका तो काम ही नहीं है, और इसके 2 हो जाएंगे, ये 2 और ये दोनों 1 1। ठीक है, सेम फॉर्मूला ऊपर लिखा है, x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 5 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हुआ प्लस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 2, तो मतलब माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस 2 प्लस 2 ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 मीन्स ये 2 आ गया। अब देखिए इसमें ए बी जो था, ए बी इतना आया था रूट 37 इक्वल बी सी इक्वल रूट 37। ठीक है, दो साइड इक्वल मिली। अब समद्विबाहु या फिर आइसोस्केल ट्रायंगल होने के लिए यही तो हमें चाहिए कि कोई भी दो साइड क्या हो ट्रायंगल की, इक्वल हो, जो कि इसमें है। तो इसका मतलब यस, ये जो वर्टिक्स दिए हुए हैं 2-3 पॉइंट, तीनों ये किसके पॉइंट्स हैं? आइसोस्केल ट्रायंगल्स के हैं। ठीक है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 5th नंबर, इसके लिए एक डायग्राम बना होगा आपकी बुक में। ठीक है, वो डायग्राम तो इसमें बनाना पॉसिबल कह सकते हैं, हो सकता है, बट उसमें बहुत टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा हम उसमें डायरेक्ट ही बता देते हैं। देखिए उसमें पॉइंट ए जो है, ठीक है, तो उसमें नीचे से देखना है 0 से। ठीक, अगर सीधे वाला ये वाई एक्सिस है या फिर वाई एच हिंदी में कहे तो, और ये जो है राइट साइड में जा रहा है वो क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या? एक्स अक्ष है। तो देखिए ये वाली इसमें जो वैल्यू होगी देखना है तो वो x की होगी, और इस तरह ऊपर से देखना है तो वो y की होगी। ठीक, तो a कहाँ पे बन रहा है? जहाँ पे x 3 है और y 4 है, 3 4। ठीक है, b कहाँ पे बन रहा है? जहाँ पे x 6 है और y 7 है, b x है 6 y है 7। ठीक है, c कहाँ पे बन रहा है? c बन रहा है जहाँ पे x 9 है और y 4 है, c 9 और 4। ठीक है, और d जो है वो कहाँ पे बन रहा है? 6 और 1 पे, मतलब जहाँ पे x पे 6 है और y पे 1 है। ठीक है, अब हमें इसे बताना है कि देखिए, हाँ, तो इसमें मतलब ये क्वेश्चन समझिए
कि उसमें 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी पर जो बैठे हुए हैं पॉइंट में, तो बताना है कि और चंपा और चमेली जो हैं मतलब क्लास के अंदर जब एंटर करती हैं तो कुछ मिनट उनको देखती हैं और चंपा जो है वो चमेली से क्या कहती है कि तुम ये सोच रही हो क्या कि ये ए बी सी डी जो है ये क्या है, स्क्वायर है। तो जो चमेली नाम की लड़की रहती है वो बोलती है मैं इससे एग्री नहीं हूँ, मतलब सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए हमें बताना है कि क्या ये स्क्वायर है या फिर नहीं है। स्क्वायर होने के लिए चारों साइड का इक्वल होना ज़रूरी है और दोनों डायगोनल्स का होना इक्वल ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने छोटा सा स्क्वायर बना लिया। ठीक, ए बी सी डी ये होते हैं डायगोनल ए सी और बी डी। ठीक है, मतलब चारों साइड इक्वल हों, उसके साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। क्या होने के लिए? एक स्क्वायर होने के लिए। अब देखिए चलिए फाइंड कर दें, ए बी पता करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे इसमें। ठीक है, ए बी पता करने के लिए देखिए यही फॉर्मूला लगा देना है। ये x2 है, b बाद में है तो 2 वाली ये वैल्यू 1 वाली ये है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, ये भी होगा 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 3 3 9 3 3 9 18 हो गया, यानी 3√2। 3 3 इंटू 2 होगा, 3 3 9 2 18। ठीक, तो 3 का पेयर बना तो वो बाहर हो गया। अब इसी तरह BC फाइंड करेंगे। BC देखते हैं तो B ये वाला 1 वाली होगी वैल्यू, जैसे x1 y1 और ये x2 y2। तो देखिए C1 मतलब x2 क्या है? 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या? 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना होगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का होल स्क्वायर। क्या? -3 का स्क्वायर। तो इस साइड क्या बचा? 3 3 9 3 3 9, ये भी 18, मतलब ये भी यही आया 3√2। दो साइड तो इक्वल हमें मिल गई। ठीक है, अब हमें दो साइड और इक्वल चाहिए और दोनों डायगोनल इक्वल चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाता है हमें तो मतलब ये जो बैठे हैं ये लोग, तो ये एक मतलब जितने जितने डिस्टेंस पे बने बैठे हैं तो उनको यदि मिला दिया जाए तो क्या मिल रहा है हमें? एक स्क्वायर कंफर्म हो जाएगा। आप देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी फाइंड करेंगे तो देखिए डी वाला 2 होगा और ये 1 होगा। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है? 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 वाला है, ये 2 वाले। अब देखिए 6 माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा? -3 का स्क्वायर और ये -3 का ये भी स्क्वायर होगा। अब -3 का स्क्वायर 9 9 18 होगा, इसका स्क्वायर भी 9 होगा, इसका स्क्वायर भी 9 होगा, तो ये भी आ गया 3√2। अब देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब डी ए पता करेंगे। ठीक है, डी ए तो ये होगा 2, ये वाला होगा 1, चाहे किसी को भी मान लें, आना हमारा सेम ही है। ए डी ए कुछ भी फाइंड कर लें। ठीक है, तो देखिए x2 माइनस x1 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? -3 का स्क्वायर, ये भी हुआ प्लस 3 का स्क्वायर, मीन्स सेम ये भी आया रूट का 18। 3 3 9 और ये भी -3 इंटू -3 माइनस कट जाएगा, 3 3 9, ये भी कितना आ गया? 3√2। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? AC पता करना है। देखिए A और C लेना है, B को हटा देना है। ये वाला 2 होगा, ये वाला 1 होगा, तो B देखिए 2 है, तो इसमें x2 माइनस x1 9 माइनस 3, क्या? 9 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, चारों साइड तो इक्वल हो गए। तो अब देखिए चारों साइड दो चीज़ों में होती है, एक स्क्वायर में और एक रोम्बस में। अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, तब कंफर्म होगा जब AC
और बी डी की लेंथ इक्वल मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए 9 माइनस 3 का स्क्वायर और ये 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये 9 माइनस 3 कितना हुआ 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 6 6 36 रूट का, तो 6 आया क्या AC। अब हमें क्या पता करना है BD, क्या पता करना है BD। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इतना तो हमारा इक्वल मिल गया है, ये तो हमें ने मतलब जान ही लिए है। तो हमें AC, अब BD फाइंड करना है, क्या BD, तो B और D देखना है। तो ये 2 होगा ये 1 होगा, तो मतलब देखिए x2 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0 प्लस ये जो है -1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर, मीन्स क्या हुआ इसकी वैल्यू ये होगी 6 6 36 मीन्स 6। अब देखिए AB BC CD और DA चारों साइड इक्वल आई, AC और BD की वैल्यू दोनों की 6 6 आई। तो मतलब जब डायगोनल और चारों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो वो लोग बोल रहे हैं, वो जो कौन थी, वो क्या मतलब चंपा जो है चमेली से क्या बोलती है कि ABCD एक स्क्वायर है, तो वो जो बोलती है कि नहीं है, तो अब ये हमने प्रूव कर दिया कि ये एक स्क्वायर है, जो कि चंपा कह रही थी। मतलब चंपा सही कह रही थी कुल मिला के बोले तो, कि स्क्वायर लग रहा है उसे, ठीक है। लेकिन चमेली उसकी बात से क्या थी, सहमत नहीं थी, बोल रही थी स्क्वायर नहीं है। अब नहीं बोल सकती क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनको मतलब कैसे बनाना है, निम्न मतलब नीचे जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को मतलब सॉल्व करना है। और बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट है, मतलब चतुर्भुज के पॉइंट है, तो बताना है कि मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप्स के होते हैं, पैरेलल, स्क्वायर, ये सब जो भी होते हैं। हालांकि स्क्वायर भी एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल का ही फॉर्म है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर है जो 6th का फर्स्ट है, 6th क्वेश्चन ही ना, हाँ 6th का फर्स्ट है -1 -2, ठीक है, 1 0 -1 2 -3 0, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें हमें करना क्या, क्वाड्रिलेटरल के लिए जैसे अभी हमने स्क्वायर वाला फाइंड किया उसी तरह फाइंड करेंगे। इसे A दे देते हैं, इसे B नाम दे दिए, इसे C, इसे D, AB फाइंड कर दें। फॉर्मूला लिखा हुआ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। ये B बाद में लिए हैं तो इसलिए ये 2 वाली होगी, ये 1 वाली, तो 1 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 1 प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर साइड -2 का होल स्क्वायर, मीन्स 2 2 4 और ये भी 4 मीन्स 2√2, 4 4 8 होगा, और 8 मतलब 2 × 2 रूट के अंदर, तो दो रूट को पेयर बना तो एक बाहर हो गया, एक तो अंदर है, ठीक। अब BC फाइंड करना है, BC में सेम इसी तरह ये 2 वाला है, ये 1 वाला, -1 ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये क्या हुआ -2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, मीन्स सेम यही आया, तो ये भी कितना होगा 2√2, ठीक है। CD तो इसमें मतलब ये 2 वाला हो, ये 1 वाला, -3 -1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर,
अब देखिए -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस इस साइड भी -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसका भी ये होता है, तो 4 4 8 हुआ, सेम यही आ जाना है, कितना 2√2 यहीं पे लिख देते हैं। अब CD हो गया, अब DA फाइंड कर लेना है, सेम इसी तरह। अब ये होगा 2, ये वाला होगा 1, मीन्स -1 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 है वाली वैल्यू है, ये 1 वाली, मतलब x2 y2 है ये, और x1 y1 है ये। अब प्लस -2 -0 का स्क्वायर। अब देखिए -1 माइनस प्लस हुआ 3, तो -1 + 3 मतलब 2 का स्क्वायर, इधर साइड ये -2 का स्क्वायर, -2 -0 है तो -2 होगा। अब देखिए ये कितना होगा, सेम यही मिल गया, अब यही मिल गया तो इसका आंसर भी 2√2 होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें भी दो टाइप्स के, चारों साइड तो इक्वल मिल गई, ठीक है, चारों साइड दो में होती है, एक रोम्बस में होती है, एक स्क्वायर में होती है। चलिए स्क्वायर पता करते हैं पहले, इनके वो डायगोनल, जैसे अभी उसमें फाइंड किया था ABCD, AC और BD पता करना है, ठीक है। तो AC फाइंड करते हैं, तो AC देखिए C इसमें 2 वाला होगा, ठीक है, तो C क्या क्या -1 -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 माइनस, अब x1 क्या है -1 प्लस इधर 2 -2 2 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, ये तो 0 हो जाएगा, क्यों -1, अब माइनस प्लस 1, -1 + 1 0 हुआ, 0 का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट है -+2 + 2 4 का स्क्वायर, मीन्स 4 आ जाएगा, कुल मिला के 16 आएगा ये, तो इसका 4 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग BD भी फाइंड करेंगे, क्या BD, देखिए BD के लिए ये जो B होगा ये 1 1 वाली वैल्यू है, मतलब x1 y1 वाली, और D वाली जो भी है वो क्या है 2 2 वाली, मतलब x2 y2 वाली। चलिए फाइंड कर दें, रूट बनाएं, तो ये 2 वाली ये 1 वाली, तो -3 -1 का स्क्वायर, और ये क्या है 0 -0 का स्क्वायर, ये तो 0 ही होगा, -3 -1 -4 का स्क्वायर, यानी ये 16 हो गया, तो ये कितनी हो गया 4। अब देखिए चारों साइड इक्वल मिल गई और डायगोनल भी इक्वल मिल गए, इसका मतलब ये स्क्वायर है। और रोम्बस में पता है क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6th का सेकंड जो है, 6th का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना है हमें। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी क्या दिया हुआ है कि -3 5 क्या दिया है, -3 5 3 1 0 3 -1 -4, ठीक है। ABCD, सेम पहले AB फाइंड कर दें, AB फाइंड करेंगे तो वही ये 2 वाला ये 1 वाला, तो 3 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, मीन्स 3 + 3 6 का होल स्क्वायर, 1 -5 मीन्स -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 6 6 जार 36, 4 4 जार 16, 36 प्लस 4 4 जार 16 कितना हुआ 52 हुआ रूट का, ठीक, रूट का 52, ये फिर कह सकते हैं 2√13, क्या हुआ 2√13 भी कह सकते हैं। चलिए रूट का 52 ही लिखा जानते हैं। और BC अब फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे, कितना आएगा x2 - x1, 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर, मीन्स ये कितना आ गया -3 का स्क्वायर,
ठीक है, आई साइड प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 और 2 2 ज़ार 4, 9 प्लस 4 रूट का 13 आया। कितना आया? अंडर रूट 13 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? सी ए मतलब सॉरी सी डी। ठीक है, सी डी फाइंड करेंगे तो इसके लिए भी रूट बनाना है सी डी। तो -1 और -0 इसका स्क्वायर, -4 -3 का स्क्वायर, -4 -3 का स्क्वायर। ठीक है, -4 था। अब इसमें हम क्या करेंगे? तो बचा क्या, पहले ये देखते हैं। -1 का स्क्वायर है ना, अब प्लस -3 -4 -3 -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आया क्या? 7 7 ज़ार 49 प्लस 1 50, रूट का 50 हुआ। ठीक है, अब डी ए फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? डी ए। ठीक है, तो डी ए फाइंड करेंगे तो डी और ए, तो ये वाला 2 होगा और ये वाला 1 होगा। चलिए फाइंड करते हैं, तो कितना होगा? -3 -1 का होल स्क्वायर, अब 5 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर -3 -1, तो ये +1 हुआ, -3 + 1 मतलब -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 का होल स्क्वायर, 9 + 4 मतलब ये 4 + 9 9 ज़ार 81, कितना हुआ ये? रूट का 85 हुआ। रूट का कितना हुआ? 85 हुआ। अब देखिए हमने चारों साइड क्या की, पता कर ली। ठीक है, अब देखिए कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल है ही नहीं, ना तो ए बी बी सी के इक्वल है, और ना ही सी डी के, और ना ही डी ए के। कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब जब कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इस तरह में कोई भी एक विशेष मतलब कह सके स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा। ठीक, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा नो। ठीक है, अब कारण पूछ रहा, तो कारण यही है, ये जो ए बी इक्वल बी, ए बी इज नॉट इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल सी डी इज नॉट इक्वल डी ए। ठीक है, इसी कारण से वो मतलब इसमें कोई भी स्पेशल वो बन ही नहीं रहा है। तो और हमसे पूछा है क्या? क्वाड्रिलेटरल बताना है, वो भी उसका टाइप के साथ में। ठीक, मतलब किस टाइप का है। थर्ड वाला करेंगे, 6th का। थर्ड वाला क्या दिया हुआ? 4 5 क्या 4 5 7 6 4 3 7 6 4 3 और 1 2, क्या दिया है? 1 2, यही दिया है ना। 4 5 7 6 4 3 1 2। ठीक है, ए बी सी और ये डी हुआ। ठीक है, हमारा पहला काम है ए बी फाइंड करना। ये 1 वाला, ये 2 वाला, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी। 7 - 4, देखिए 7 - 4 x2 - x1, 3 का स्क्वायर, 6 - 5 1 का स्क्वायर, मीन्स 3 3 ज़ार 9 + 1 रूट 10 हुआ। ठीक है, बी सी, इसे भी डायरेक्ट ऐसे ही फाइंड कर देते हैं। फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट 4 - 7 कितना होगा? -3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 - 6 ये भी होगा -3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 3 3 ज़ार 9 9 9 रूट का 18 हुआ। ठीक है, सी डी, तो इसमें भी वो 2 वाला होगा, ये 1 वाला। 1 - 4 -3 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर। तो ये देखिए 3 3 ज़ार 9 + 1 रूट का 10 हुआ। ठीक है, डी ए फाइंड करते हैं। कौन सा? डी ए। अब डी ए कितना होगा? वही सेम डी ए। तो 4 - 1 3 का स्क्वायर, अब 5 - 2 ये भी 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ?
3 का स्क्वायर। अब वो भी 3 का स्क्वायर, वो भी 3 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 9, और 9 और 9 कितना होगा, रूट का, मतलब रूट के अंदर 9 प्लस 9 ना, तो रूट का 18। अब देखिए ए बी और सी डी की वैल्यू रूट 10 है, और बी सी और ए डी की वैल्यू भी रूट 18 है। मतलब देखिए आमने सामने की साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। अब चूंकि ये अपोजिट साइड इक्वल, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्या होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, पैरेललोग्राम। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 7th से हमें कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं पेपर में आने लायक। ठीक है, 7th नंबर है, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करना है जो, मतलब देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी मान लीजिए दिया है 2 - 5, क्या 2 - 5, और एक क्या दिया हुआ है -2 9, -2 और 9 दिया है। ये दो तो क्या दिए हैं, पॉइंट दिए हैं। अब बोल रहा है एक पॉइंट आपको मान लीजिए इसी को, ठीक है, ऐसा फाइंड करना जो इससे, और मतलब इसे मान लीजिए सी हमने पॉइंट नाम दे दिया, तो ए सी इक्वल बी सी हो, दोनों क्या हो आपस में इक्वल हो, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। क्या पता करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए वो कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं। बोला उसने क्या है, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो चलिए ए सी इक्वल बी सी होना चाहिए। ठीक है, ए सी इक्वल बी सी होना चाहिए। बी सी समदूरस्थ है ना, मतलब इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों के बीच का। ए सी और बी सी दोनों इक्वल है लेंथ में। ठीक है, तो ए सी जब फाइंड करेंगे वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो ए सी देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, 0, ये प्लस का साइन, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ। इस साइड इसे बी सी, तो x - -2 का होल स्क्वायर, क्या x - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक, दोनों साइड रूट लगा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का रूट हट जाएगा। क्या होगा इस साइड, x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर करने पे रूट हटा, ये सब कुछ भी नहीं हटेगा। ठीक है, प्लस 0 - -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक, 5 बस बचेगा, उसका स्क्वायर इक्वल, इस साइड क्या बचा, x माइनस प्लस होगा, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 हो जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर, और 0 - 9 मतलब -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का ये प्लस है। अब देखना क्या करना है, a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, वो हमसे क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक, मतलब माइनस बस यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये होता है a - b का, इनका हो गया फॉर्मूला जो यहाँ पे पुट करने वाले हैं। a - b का होल स्क्वायर होता है a², मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर -2ab, -2 × x × 2b। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल x + 2 मतलब a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 × x × 2 मतलब 2ab। ठीक है, ये आ गया। ये प्लस का 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 = 81। ठीक है, अब इतना इरेज कर देते हैं हम।
अब देखते हैं, देखिए ये है एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 5 ज़ार 25 इक्वल इस साइड भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस 2x प्लस 81 माइनस 2 सॉरी प्लस का 2x होगा, ये प्लस का क्या होगा 4x, सॉरी क्या होगा इसमें प्लस का 4x, 2 2 ज़ार 4 और x, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर को इधर भेजना है, इसको भी इधर भेजना है, 81 को भी इधर भेजना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल नहीं, एक्स स्क्वायर को इधर ला लेते हैं, ये प्लस का था माइनस का हो गया, 81 को इधर ला लेते हैं, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का 4 था इसको इधर ला लेते हैं तो ये भी क्या हो गया माइनस का 4, बचा क्या इस साइड 4x बचा, ठीक है। ये सब गए तो प्लस के थे तो माइनस के हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, 4 माइनस 4 कट गया, ठीक है। बचा क्या 25 माइनस 81 प्लस का 25 से 21, ये माइनस का 4x जो बचा इसको इस साइड भेजेंगे तो 4x प्लस का 4x होगा, ठीक है। 4x प्लस 4x 8x हो गया, तो ये 25 माइनस 81 तो ये होगा 6 और ये होगा 5 माइनस का 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 56 अपॉन 8 7 ज़ार मीन्स माइनस का 7 आ गई किसकी वैल्यू x की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें y की वैल्यू पता करनी है, जिसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छा मतलब देखिए ये 8th नंबर जो है इसमें डिस्टेंस दिया हुआ कितना, डिस्टेंस ए बी मान पी क्यू दिया हुआ कितना है 10 यूनिट, ठीक है, सभी में यूनिट लगा लेना है। और देखिए P और Q की वैल्यू दी हुई है, P की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 माइनस 3 और Q की वैल्यू कितनी दी है 10 माइनस 10 और y दी है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है हमें, पी क्यू इक्वल अंडर रूट फॉर्मूला x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर साइड ये क्या बच्चा प्लस ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, पी क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 10, ठीक है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 मतलब y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 8 अब देखिए कुछ नहीं करना हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड कर देना है, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड हमें क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इस साइड हुआ तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, y प्लस 3 का स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला था, तो देखिए 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 3 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू वाई 6y, ठीक है, कितना हुआ 6y हुआ। अभी हमें इसमें y की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, y की वैल्यू चलिए पता करते हैं। इसमें अब ये जो है 100 को इधर भेज देंगे, 100 को इधर ला लेते हैं, ये 64 प्लस 9 है जो 9 नहीं सॉरी
6y है ये क्या है 6y। तो देखिए 100 को इधर लाएंगे तो 0 इक्वल 64 प्लस 9 कितना होगा 73। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस का 100, माइनस का 100 ना, ये प्लस का था इस साइड आया माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 0, इसको ऐसे लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस 6y, ये कितना हो जाएगा माइनस का 27 इक्वल 0 हुआ। इसको ऐसा मतलब देखिए अभी हमें क्या मिल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसे ऐसा तोड़ना है मतलब 6 को ऐसा मतलब बनाना है 2 डिजिट में कि उन 2 डिजिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस मतलब 6 आए और उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड करें कितना आए 27 आए। तो y स्क्वायर इक्वल देखिए 9 3 जार 27, 9 माइनस 3 6 होता है, y है y माइनस 27 है ये इक्वल 0 है। ठीक है, सॉरी प्लस का 6y है ये, प्लस का 6y, ठीक है। तो प्लस है y स्क्वायर प्लस y का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है 9y माइनस 3y माइनस के 27 इक्वल 0। तो देखिए y स्क्वायर प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। देखिए y इंटू वाई प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 9 इक्वल 0। दोनों में क्या सेम मिला y मिला, तो एक एक y बाहर हो जाएगा, y प्लस 9 बचा। इसमें माइनस 3 दोनों में सेम मिला, y प्लस 9 बचा, इसमें भी माइनस बाहर हो गया दोनों का इक्वल 0। अब इन दोनों में क्या सेम मिला y प्लस 9, तो बचा क्या y माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए इसे मिटा देते हैं यहाँ पास। अब वही एक बार y माइनस 9 इक्वल 0 कर देना है हमें, और एक बार नहीं y प्लस 9 इक्वल 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9, और एक बार y माइनस 3 इक्वल 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसमें देखिए हमें प्लस माइनस नहीं लेना है, हमें इसमें y की वैल्यू दोनों होंगी, क्योंकि ये y के क्या है, y की ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट प्लस में भी होते हैं और माइनस में, दोनों में होते हैं। ठीक है, तो चलिए y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए माइनस 9 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 9th नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट Q है जो P और R से इक्वी डिस्टेंस है, तो उन दोनों की तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x में मतलब सॉरी r का एक वो जो दिया कोऑर्डिनेट वो एक x की टर्म पे दिया है, तो वो पता करना है, और QR और PR भी फाइंड करना है। क्या पता करना है, QR और PR। तो चलिए P और R है मान लीजिए, Q कहीं पे यहाँ पे है, तो P के क्या दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स 5 माइनस 3। ठीक है, P के 5 माइनस 3 दिए हैं, क्योंकि 0 1 1 और R के x और 6। ठीक है, तो देखिए ये दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब PQ इक्वल 9th नंबर क्वेश्चन है QR या फिर RQ। ठीक है, PQ वही डिस्टेंस का फॉर्मूला QR, इसमें भी यही लगेगा। PQ मीन्स 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 5, 1 माइनस माइनस 3, तो 1 प्लस 3 हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर हो गया। इस साइड इसमें देखना है QR में x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर हटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये देखते हैं, 5 ज़ा 25 हो गया, रूट तो हट जाएगा स्क्वायर करने पे, तो 5 ज़ा 25 प्लस 16 इक्वल x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, 5 ज़ा ये भी क्या हुआ 25 हुआ। अब इसको
इधर ला लेंगे इस 25 को, तो देखिए 25 प्लस 16 माइनस 25 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो 25 कट गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16। अब देखिए 16 तो आई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस रूट 16, क्योंकि माइनस रूट 16 का स्क्वायर भी 16 होगा प्लस रूट 16, मतलब ये 16 किसका 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, प्लस माइनस 4। देखिए -4 का भी स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का स्क्वायर भी 16, मतलब x की दो वैल्यू आएंगी, या तो -4 या तो +4। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस QR और PR। ठीक है, तो वही डिस्टेंस के फॉर्मूले से पता कर लेंगे। हमारी वीडियो लंबी हो रही तो हम यहीं पे रोक देंगे, मतलब इस क्वेश्चन को अब 10th वाला सॉल्व करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और 9th वाले में आपको ये वाला सॉल्व कर लेना है। 10th नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 10th नंबर जो क्वेश्चन है, x और y में एक रिलेशन बताना है जिसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, उसमें नाम नहीं दिया है। ठीक है, वो दो पॉइंट से, मतलब देखिए दो पॉइंट कौन कौन से, मान लीजिए A दिया है और B दिया है। ठीक, A कितना है 3 6, B कितना है -3 और 4 है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए C है जिसके x y दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये जो C है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब AC इक्वल BC। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1। ये AC जब फाइंड कर रहे हैं x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, इस साइड ये x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है ना -3 और 4। ठीक है, और एक चीज़ y -4 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर। देखिए रूट लगा है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है। अब ये बचा क्या, x -3 का होल स्क्वायर प्लस ये y -6 का होल स्क्वायर। इस साइड क्या बचा, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस कैसे आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था a -b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और a -b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस वाला। a² मतलब x² + 3² प्लस -6x होगा 2ab, 2 3 6 और x प्लस इस साइड क्या होगा y² प्लस 6² -2 6 12 12y इक्वल इस साइड क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 6x। इस साइड क्या होगा प्लस y² प्लस 4² मतलब a² प्लस b² - 2ab -2 × 4 8y। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या है वो देख लेना है। इस साइड प्लस का x² है, इसको जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का x² होगा, इससे ये कटा। इस साइड 3 का स्क्वायर प्लस का है, इस साइड 3 का स्क्वायर भी प्लस का है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3² - 3², ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा क्योंकि -6x है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये भी -6x होगा। इसमें देखिए y² है, y² प्लस का है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट गया। ठीक है, अब चलते हैं, इतना इरेज कर देते हैं, ये कर दिए। अब यहाँ पे
एक चीज़ देखना है, देखिए इस साइड क्या बचा, -6x प्लस 6 × 36 -12y इक्वल, इस साइड भी 6x प्लस 4 का स्क्वायर है ना, यानी 16 -8y। सबको इधर भेज देते हैं, सबको इधर भेज देते हैं, तो देखिए या फिर इन सबको इधर भेज देते हैं, ये जो जितनी भी वैल्यू दी है इन सबको इधर भेज देते हैं, x और y वाली बस को 36 को रोकते हैं, 36 इक्वल ये 6x प्लस 16 -8y, ये तो पहले से दिया है, ये माइनस का आया तो इस साइड तो 6x प्लस का हो गया, ठीक, माइनस का 12y इस साइड आया तो प्लस का 12y हो गया, ठीक है। आप देखते हैं क्या, ये जो 16 है प्लस का, इसको इस साइड भेजेंगे 36 - 16 हो जाएगा, तो ये 6x प्लस 6x 12x, 12y - 8y 4y, 36 - 16 20 इक्वल 12x - 4y, डिवाइडिंग बाय 4 कर देते हैं, बाय 4, क्यों, क्योंकि सभी में 4 से डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड लिख लेते हैं 12, इसमें देखिए हम जब इसको इस साइड लिख लेते हैं 12x - 4y इक्वल 20, ठीक है, इक्वल 20, तो इस 12x अपॉन 4 माइनस 4y अपॉन 4 इक्वल 20 अपॉन 4, तो आ जाएगा कितना 3x - y इक्वल 5, ठीक है। यही क्या है हमारा x और y में रिलेशन है जो कि हमें बताना था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, धन्यवाद। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी। क्या मिस्टेक की थी? ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का 12y है, माइनस का 8y, ठीक। तो ये भी प्लस होगा, 3x प्लस y इक्वल 5 होगा, ठीक है। अब ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 समाप्त होती है यहाँ पे। अगली वीडियो, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।